नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो आपका स्वागत है अफजल इंस्टीट्यूट में। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर सॉरी। और हम आज इस थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक्स होगा, उसे बोलते हैं आईयूपीएसी सर। आईयूपीएसी सर आज हम पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको घबराना नहीं है दोस्तों, पूरे वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे और बेसिक से लेके टॉप लेवल तक ले जाएंगे, आपको एडवांस में बना देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा आज तबीयत सही नहीं है, कंप्रोमाइज करिएगा। आवाज को होता रहता है, कभी कभी अप्स एंड डाउन लगा रहता है लाइफ में। चलिए, फिलहाल हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए एज यूजुअल फोटो को यहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं बेसिक से। आइए पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों और इसकी साइज को भी मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके डन। फिर एज यूजुअल हम इसको क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कहानी शुरू होती है। कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट होते हैं और ऑर्गेनिक में लिविंग का कंस्टिट्यूएंट होता है दोस्तों। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप जैसे मेंशन कर सकते हो दोस्तों कि क्या, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब। ठीक है, और ऑर्गेनिक में दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आते हैं ऑर्गेनिक में दोस्तों। ठीक है, ओके। फिर आता है एक दोस्तों थ्योरी जो जो बर्जीलियस ने दिया था, जो बर्जीलियस ने दिया था, जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उन्होंने अपने थॉट से ऐसे बताया, क्या बताया? देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स इनसाइड द लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे कोई भी लिविंग बींग्स हो, उनके अंदर एक रहस्यमयी तरीके से एक फोर्स है, मिस्टीरियस रहस्यमयी तरीके से एक फोर्स है अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दीज कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लैबोरेटरी। दोस्तों ये कह के वो चले बसे, ये कह के वो चल बसे, पर इंसान बहुत जिद्दी होता है दोस्तों। वो अगर ठान ले तो धरती और आसमान को एक कर देता है दोस्तों, और करेगा ही आगे चल के फ्यूचर में ही। फिलहाल हमको अपने बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करके चलना है। फिलहाल आइए आगे देखते हैं। फिर आते हैं वोबलर सिंथेसिस दोस्तों। वोबलर सिंथेसिस क्या होता है? इन्होंने दोस्तों बर्जीलियस की जो कॉन्सेप्ट था उनको दिल पे ले लिया। ऐसा लगा कि जैसे उनको धोखा मिल गया कि नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा, कैसे इसने बोल दिया। तो दोस्तों उन्होंने अपने लेबोरेटरी में, जो लैब है उनका, उन्होंने वहां पे एक लिया अमोनिया सल्फेट और पोटेशियम साइनोहाइड्राइड या KCNO। ठीक है दोस्तों, ओके। तो जब इसका रिएक्शन कराया तो इन्हों मिला अमोनिया KCNO, अमोनिया KCNO। ठीक है, अमोनिया CNO, ठीक है, सॉरी, अमोनिया CNO। ठीक है, अब जब इसे हीट कराएंगे तो बनेगा यूरिया दोस्तों। क्या बनेगा? यूरिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, दैट इज यूरिया दोस्तों। याद रखिएगा, यूरिया को पहले ही बनाया गया था लैब में। कौन बनाया था? वोबल्स। ठीक है, ऐसे देखिए, यूरिया का फॉर्मूला ये है NH2C डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, और वैसे हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हमारे लीवर, हमारे, हम तो आंसर ही बता दिए दोस्तों, हमारे शरीर में कहाँ बनता है यूरिया? यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आप बताएंगे लीवर में। ठीक है दोस्तों, ये बनता है यहाँ पे लीवर में, प्योरीफाई वहां होके निकल जाता है दोस्तों, किडनी से निकल जाता है वापस बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या समझते हैं दोस्तों?
तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नहीं होता, जो हाइड्रोकार्बन होता है एंड देयर डेरिवेटिव, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके जो डेरिवेटिव हैं, जैसे कार्बन 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 में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसे तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते दोस्तों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। कार्बोनेट, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। बाइकार्बोनेट, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, फिर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। आपको आई होप दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। पहले हम इसे जादू से क्या कर लेते हैं, आपको जिससे परेशानी ना हो। ये देखिए जादू, जादू, ये छू, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होता है दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन चार तरह का होता है प्रॉपर्टीज कार्बन की, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं लेकिन हम मेन चार तरह के पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। पहले है टेट्रावैलेंसी दोस्तों। टेट्रावैलेंसी से आप क्या समझते हैं दोस्तों? कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। आप जैसे ये देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये कॉन्फ़िगरेशन करने का आइडिया है, 1s2 ऐसा होता है, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट में ये होता है आउटर मोस्ट, ये होता है इनर मोस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार होते हैं। तो इनका जो देने की टेंडेंसी है दोस्तों, चार इलेक्ट्रॉन की है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में जब लाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कितने हाइड्रोजन अनपेयर हो गए? चार हाइड्रोजन अनपेयर हो गए। अब ये पेयर करना चाहेंगे तो ये जो चार इनकी वैलेंसी है, इन्हीं को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन दोस्तों। आप जैसे जानते हो कार्बन ये एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते चला जाता है, बनाते चलता है, एन नंबर्स ऑफ कार्बन जोड़ दो इसमें बनता चलेगा। एक अनसैचुरेटेड होता है दोस्तों, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होता है। यहीं पे हम आपसे पूछ लेंगे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, इसमें एक सिग्मा और दो, एक सिग्मा एक पाई होता है, सॉरी, एक सिग्मा एक पाई होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा दोस्तों एक सिग्मा दो पाई होता है। कितना? एक सिग्मा और दो पाई होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कार्बन का थर्ड प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये क्या होता है दोस्तों? कैटिनेशन मतलब होता है दोस्तों सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन से ही जुड़ जाता है, अपने ही सेम स्पीशीज से जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, समझ रहे हो? एक एन नंबर ऑफ लंबी चेन्स बनाता रहता है, उसे बोलते हैं कैटिनेशन दोस्तों, ठीक है। और फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। ये शो करता है कौन? कार्बन, बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे जैसे बढ़ेंगे, इसे हम करेंगे जूम आउट। क्या करेंगे? जूम आउट दोस्तों। यहाँ पे आजकल ताला नहीं तोड़ा पड़ेगा, आज सॉरी, आज जो है ताला इसमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? टाइप ऑफ कार्बन दोस्तों। कितने तरह का कार्बन होता है? कितनी तरह का कार्बन होता है? बेसिकली हम भी अपना पढ़ते चलते हैं। बेसिकली देखिए, कार्बन चार तरह का होगा, क्योंकि चार जगह से जुड़ सकता है दोस्तों। चार प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कैटिनेशन में वो उसमें बताया मैंने, किसमें बताया? ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं। चार तरह की होता है दोस्तों। क्या? कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। कार्बन कार जैसे ये उसके पास अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन निकलेगा 2 डिग्री, 3 हाइड्रोजन 3 डिग्री, 4 हाइड्रोजन 4 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देयर हाइड्रोजन आर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, बट हाइड्रोजन जो होते हैं दोस्तों वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही पॉसिबल है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है।
समझ में आया? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये कार्बन जो होता है 1 डिग्री है, ये कार्बन जो होगा 1 डिग्री होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में इस कार्बन का जो होता है 2 डिग्री, इस कार्बन का होगा 2 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, एक 3 डिग्री का जिक्र किया गया है, और 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 3 डिग्री का है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये देखेंगे, ये हो जाएगा, ये कौन सा होगा बताइए आप, ये वाला बताइए। ये वाला तो प्राइमरी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी प्राइमरी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री होगा। ये वाला जो होगा दोस्तों, ये कितने, ये सॉरी, ये वाला जो होगा वो, ये कितने डिग्री का होगा बताइए? 1 2 3, 3 डिग्री का होगा। ये कितने होगा, सॉरी, ये 2 डिग्री का होगा, सॉरी, ये 2 डिग्री का होगा। और ये वाला कार्बन जो होगा, ये वाला जो होगा, ये 3 डिग्री का होगा दोस्तों। कितने का? 3 डिग्री का होगा। समझ में आया? आया कि नहीं? आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। कैसे? दो तरीके से। जैसे हम जब कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे या दिया रहेगा जिसमें ना, वो हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, पहला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दोस्तों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन एंड देयर हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंटेड बाय टर्मिनल एंड जॉइंट्स फॉर्म द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, C4H10 है, C4H10 को हम एक ऐसे 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 करके बना सकते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, C4H10। ठीक है, यहाँ पे C7H14 जो दिया गया है, यहाँ पे एक कंपाउंड बना है C7H14 ऐसे करके। ये बेंजीन, ये एक बेंजीन नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये है, इसे बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और फिर इसके ऊपर एक कार्बन और ऐसे लगा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 7 कार्बन का। तो ये पूरा, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये कितने कार्बन का है? ये 6 कार्बन का होता है, और एक कार्बन और लग गए, ये 7 कार्बन हो गए। जब इसे जोड़ेंगे तो C7H14 आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो होगा, कंडेंस्ड फार्मूला होगा। दूसरा जो होगा कंडेंस्ड फार्मूला, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आइए देखते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला, ओनली एट ओनली एटम्स आर शोन इन स्ट्रक्चर बट नॉट अ बॉन्ड्स। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एटम को ही दिखाया जाएगा, बॉन्ड को नहीं बताया जाएगा कि इसमें कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। सिर्फ और सिर्फ एटम को ही रिप्रेजेंट किया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, CH3 दोस्तों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे। CH3 है तो पहले कार्बन पे CH 3 कार्बन लगाएंगे, फिर दूसरे कार्बन को ये लेंगे, यहाँ पे C उठाएंगे, फिर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, फिर इसके लिए एक C। अब लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे दिए गए उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड जरूरी है। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक 3 बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, तो 3 1 4, और ये 3 बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, 3 1 4, दोनों का वैलेंसी बराबर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 और 1 4, 4 वैलेंसी हो गया दोस्तों। ऐसे दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये होता है कंडेंस्ड फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये बेसिक वाला क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है एक बढ़िया टॉपिक, जिसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। इसे हम जूम कर देंगे जिससे आपको बढ़िया से दिखे दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और मल्टीपल बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप दोस्तों। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कितने हैं दोस्तों? जहां पे जितने दिए हैं सीक्वेंस वाइज दिए हैं, आप इसे लिख लिख के याद कर लीजिएगा दोस्तों। जितने बार आप लिखेंगे उतनी बार याद होगा। और जितने लिखने से क्या होगा दोस्तों, आपको एग्जैक्ट पता होगा कहाँ से नंबरिंग करना, क्या ये आगे चल के इसमें बहुत फायदा होगा। तो आप इसे लिख के याद करिएगा, कहीं दीवार में लिख के चिपका दीजिए, आप याद करिए अपने उसमें वॉल पे जहाँ सामने बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार सुबह देख लीजिए तो याद हो जाएगा बेसिकली। तो पहला है सी डबल बॉन्ड ओ एच, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर है SO3H, सल्फोनिक एसिड होता है। तीसरा है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जिसे एनहाइड्राइड बोलते हैं दोस्तों। फिर फोर्थ वन होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर जो होता है यहाँ पे जो लिंकिंग बनाएगा ये एस्टर हो जाएगा दोस्तों। फिर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 जो होगा 1 डिग्री अमाइड होता है दोस्तों। अमाइड अमाइन में डिफरेंट होता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। और सी डबल बॉन्ड ओ
NH जो होगा वो होगा 2 डिग्री अमाइड। इसी में 3 डिग्री भी अमाइड होता है दोस्तों, 3 डिग्री अमाइड। यहाँ पे जैसे होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये 3 डिग्री अमाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर C डबल बॉन्ड Cl, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड उसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर X लग जाएगा तो एसिड हैलाइड, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। एक C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं दोस्तों। CHO जिसे बोलेंगे CHO, ये एक एल्डिहाइड होता है। फिर आगे होगा R, C डबल बॉन्ड O R, ये होता है कीटोन दोस्तों। यहाँ पे R, यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड बीच में लगेगा तो ये कीटोन हो जाएगा। Cn जो होगा साइनाइड होता है, Nc जो होगा आइसोसाइनाइड होता है दोस्तों। OH जो होगा अल्कोहल होगा, एसएच जो होगा थायो अल्कोहल होगा दोस्तों। O, O पे जब कोई ग्रुप ना लग रहे, यहाँ पे जब ऐसे रहता है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, यहाँ पे अलग ग्रुप है, ईथर कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ईथर। अगर सल्फर उसी जगह लग जाएगा तो थायो ईथर हो जाएगा दोस्तों। अगर 1 डिग्री अमाइड है तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ये होता है अमाइन, देख रहे हैं NH2। फिर अगर एक हाइड्रोजन और गायब हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, गायब मतलब एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अगर एक हाइड्रोजन और निकल गया तो सारी फ्री हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। NO2 जो होता है नाइट्रो होगा, ONO जो होगा नाइट्राइटिंग एजेंट होगा, NO होगा नाइट्रोसो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा एक रफ में, और उसे रफ पेज में, और आप इसे सामने लगा के याद करिएगा, या लिख लिख के जैसे भी आपको याद करना है याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। किसे क्या बोलते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है, ओके। ये बेसिकली आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद इस दिन पे, तो आप कर लीजिए, बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखिएगा, देखिए एक मैं बना रहा हूँ, क्या बनाऊंगा, ओ सॉरी, यहाँ पे ले ले, ये देखिए ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ये से यहाँ तक एक ग्रुप है, ठीक है। एक यहाँ है CHO, ठीक है। एक फिर यहाँ ये निकल गया, इसे बोलते हैं OH, यहाँ लग गया, ठीक है। और एक यहाँ लग गया OH, ओके। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दोस्तों, आप बताइए। आप देखिए, पहले पॉज करिए, फिर आप बताइए, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ से आप इसे कलर चेंज कर लेते हैं। एक यहाँ आप देख पा रहे होंगे OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। एक है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे दोस्तों, एक ही उस पे सेम हो जाएंगे, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और एक जो होगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा दोस्तों। किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ एक ही को काउंट करेंगे, तो ये एक को मैंने पहले काउंट कर लिया है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे CHO है, ये क्या है, एल्डिहाइड है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, ये जाएगा कीटोन वाला ग्रुप दोस्तों, ये तीन। तो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, तो आप वहां बताइएगा कि कितने फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आइए इसके लिए रब कर देते हैं, यहीं पे हम देते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप बताइएगा
कि यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं दोस्तों। ठीक है, इसी में बता दीजिएगा आप कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप बेसिकली समझ जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ गए नेक्स्ट पेज पे। आपको आई होप समझ में दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, थैंक यू। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज वो होता है दोस्तों जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो। क्या तीनों चीज सेम होना चाहिए, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये होते हैं होमोलॉगस सीरीज दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम आपको डेफिनेशन भी पढ़ा देते हैं जो इंग्लिश में इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आना चाहिए दोस्तों। हमने यहाँ पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है, इज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। सभी होमोलॉगस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस बोलते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कैसे होता है देखिए। Two successive member of homologous series is differ by the CH2 group or molecular formula by 14। दोस्तों कोई ऐसे है C, C और C, दोस्तों इसके बाद अगर ये जो नंबर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे CH3 है, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा, यहाँ पे भी एक और ले लेते हैं CH2, सॉरी CH2 और ये भी CH3। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाई 14, 14 से, और ये किससे हो रहा है CH2, फिर ये नेक्स्ट वाला जो हो रहा है CH2। ठीक है, और इसका भी एटॉमिक नंबर 14 आएगा, और फिर प्राइमरी वाला जो होगा थर्ड वाला CH3 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फॉर्म्स होमोलॉगस सीरीज, सेम मतलब सेम होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होमोलॉगस सीरीज में सेम होता है, ये तो मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, आया। आप एल्केन का फॉर्मूला देख लीजिए, CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आपको एल्केन का पता है, एल्कीन का पता होना चाहिए। एल्कीन का यहाँ पे होता है CnH2n। ठीक है, ये होता है एल्कीन का, किसका होता है, एल्कीन का, एल्कीन का। तो ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक एल्काइन का दोस्तों। एल्काइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का, एल, इसको तो बोल देते हैं एल्काइन। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। CnH2n एल्केन, CnH2n-2, यहाँ पे होगा माइनस, -2 अल्काइन होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्या हमारा ये हो गया, आई होप सो हो गया होगा। हाँ दोस्तों, बाकी ये फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, इस बार देख बता देते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ होमोलॉगस, क्या होता है होमोलॉगस। जैसे यहाँ पे एक है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, एक ब्यूटेन है, एक साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है, एल्केन या पेंटेन जिसे बोलते हैं, साइक्लो पेंटेन। क्या ये जो है होमोलॉगस है, नहीं है दोस्तों। इनका जो है सेम तो है CnH2n, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाइन है, आइन है, ये भी नहीं होंगे। थर्ड वाला देखिए दोस्तों, और सॉरी थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे अल्कोहल का है, ठीक है, ब्यूटेनॉल का है, और यहाँ पे ये होगा, हाँ ये होगा। ठीक है, आया समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से हमसे पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ, इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू होता है। और एक पेन निकल गया, एक मिनट दोस्तों। ठीक, क्लासिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक आता है ओपन चेन, एक आता है क्लोज चेन। ओपन चेन को ए साइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं। ए साइक्लिक में दोस्तों, वो ओपन चेन में जो होता है ए साइक्लिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा, जिसमें एल्केन होता है। और अनसैचुरेटेड में दोस्तों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसे एल्कीन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन होता है। ये एल्कीन को हम बोलते हैं ओलिफिनिक, और ये होता है एसिटाइलेनिक। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओलिफिनिक और एसिटाइलेनिक। और क्लोज बॉन्ड में जो होता है, क्लोज चेन में ये साइक्लिक जो होते हैं वो एक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, एक हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में दोस्तों वो होते हैं जिसमें जो एटम है वो सेम हो, डिफरेंट एक भी एटम ना हो जो साइकिल में। ठीक है, जैसे एक ये मैंने बनाया, ये चेन साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या कोई एटम डिफरेंट है? सब कार्बन कार्बन से बने हुए हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए, सारे कार्बन एटम सेम है, ये होमोसाइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे पिरामिडीन। पिरामिडीन ये जो फेमस एग्जांपल होता है दोस्तों, पिरामिडीन जो है फेमस एग्जांपल होता है। ठीक है, ये होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एटम डिफरेंट हो गया ना, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए आइडेंटिफाइड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या ये अनसैचुरेटेड है? आप बताइए, क्या ये अनसैचुरेटेड है? हाँ जी हाँ, ये अनसैचुरेटेड है। कार्य, क्या ये अनसैचुरेटेड है? जी नहीं, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये दूसरे बॉन्ड से अटैच है ना। क्या ये अनसैचुरेटेड है? ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जो होगा आप उसे बताइएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड वाला समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमको जो पता लगा वो अचंभित था। ये देखिए यहाँ पे, पहले जूम कर देंगे तब आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक ये देखिए होमोसाइक्लिक होता है। देखिए साइकिल के बाहर जो लगा है उससे नहीं मतलब है, जो साइकिल के अंदर है वहां से वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइकिल में सारे कार्बन एटम है तो होमोसाइक्लिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पिरामिडीन, ये जिसे बोलते हैं एनिलीन का, ये भी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा, ये हेटेरोसाइक्लिक है। ये बताइए, यहाँ पे अमोन NH2 आ जाएगा, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। इसमें एनिलीन, एनिलीन का जो दोस्तों है, यहाँ एनिलीन का जो दोस्तों है, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, ये होमोसाइक्लिक हो गया कि कार्बन 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 है। बाहर आप कुछ भी लगाइए, बाहर से नहीं मतलब है, अंदर जो कार्बन डिफरेंट अगर से डिफरेंट है तो वो हेटेरोसाइक्लिक है, अगर सेम है तो होमोसाइक्लिक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्यूरेन, वो आपको यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा फ्यूरेन, और ये होता है पायरेन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाले में आप बताइएगा हेटेरोसाइक्लिक कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। मेन टॉपिक क्या शुरू होता है दोस्तों? नोमेनक्लेचर। दोस्तों, वर्ल्ड में बहुत सारे केमिस्ट्री में जब हुए ये पूरा डिटेल एंड डिस्कवरी, तो उन्होंने क्या बताया, मतलब सबका अपना अपना नेमिंग करने का जैसे तरीका है, वहाँ पे भी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डील करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम डील करेंगे दोस्तों, नोमेनक्लेचर से नामकरण करना पड़ेगा। तो उन्होंने साइंटिस्टों ने बहुत बढ़िया रूल बनाया। पहले जो बेसिकली जो नेम था, एक कॉमन नेम था और एक आईपीएसी नेम था। कौन सा नेम था? आईपीएसी। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आईपीएसी, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। तो आप लोग ज्यादातर फोकस करिएगा आईपीएसी नेम को समझने के लिए। कॉमन नेम तो बहुत रेयरली अगर एक आध बार पूछ लिया हो तो पूछ लिया हो, वही तो नहीं पूछता दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर 0.1% भी चांस होगा क्वेश्चन पूछने का, हम उससे रिस्क क्यों लें? हम लेकिन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए पढ़ लिया जाए इसके बारे में, कॉमन नेम के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसे जूम कर देते हैं तो जिससे आपको दिखे।
कॉमन नेम में पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के एल्केन के बारे में। जैसे CH4 है दोस्तों, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, इसका मार्स गैस बोलते हैं। C2H6 को बोलते हैं इथेन, और C3H8 को बोलते हैं प्रोपेन, CH4 को बोलते हैं एन ब्यूटेन। अगर यहाँ पे एक कार्बन को यहाँ से ऐसे कार्बन 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 को यहाँ एक कार्बन यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। फिर C5H12 को बोलते हैं एन पेंटेन, फिर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा देंगे आइसोपेंटेन। फिर अगर थर्ड कार्बन पे दोनों को ऐसे बनाएंगे तो ये नियोपेंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या नियोब्यूटाइल पॉसिबल है, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डज नियोब्यूटाइल इज पॉसिबल, डू नियोब्यूटाइल इज पॉसिबल? क्या आंसर देंगे आप? आंसर होगा नो। दोस्तों यहाँ पे नियोब्यूटाइल पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नियोपेंटाइल पॉसिबल होता है। नियोपेंटाइल, नियो के लिए 5 कार्बन होना जरूरी है, ऐसे आगे करिए दिमाग में, नियो के लिए 5 कार्बन होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया? आया होगा, आई होप तो। लो, लो जादू कर देता हूँ, लो लो लो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एन जो होता है नॉर्मल अनब्रांच होता है। आइसो के लिए वन 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 मिथाइल ग्रुप जो होता है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे रहना चाहिए, और नियो के लिए टू मिथाइल ग्रुप जो होता है एट सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे होना चाहिए, बट 4 कार्बन मस्ट बी देयर, वहां पे 4 कार्बन होना चाहिए और 5वें कार्बन पे वो बनता ही है दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सेप्शन है दोस्तों इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप एनसीईआरटी में दिया हो। अरे यार क्या बन गया, मैं कहाँ बना रहा हूँ, क्या बन जाता है, बादल, बादल यहाँ क्या बन रहा है, लो बादल, ठीक है। आइए, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन कैसे बनता है दोस्तों, देखिए। अगर आइसो ऑक्टेन दिया जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना देंगे, 5 के लिए। फिर आइसो बोला है तो सेकंड पोजीशन पे CH3 लगा देंगे, और ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन होना चाहिए, ये होता है आइसो ऑक्टेन। ये पता नहीं क्यों होता है ऐसे, लेकिन ये ऐसा होता है। आइसो ऑक्टेन का ये फॉर्मूला है जनरल, आप इसे याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है दोस्तों, ठीक है। और जानते हैं एग्जाम में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, फिलहाल अभी तक नहीं आया है तो घबराने का नहीं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कौन सा टॉपिक है हमारा, एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन। देखो पहले है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं प्रोपाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसे बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। फिर होता है CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे होता है आइसो ब्यूटाइलिन। दोस्तों देखिए, अल्फा जब 1 डिग्री 1 पहले वाले कार्बन पर लगा रहेगा डबल बॉन्ड तो होगा अल्फा, अगर 2 वाले कार्बन से लगा रहेगा डबल बॉन्ड तो होगा बीटा, और फिर यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ से नीचे आ जाएगा तो ये आइसोब्यूटाइलिन दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आगे लोग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मतलब आंसर देना है दोस्तों मेरे से पहले, तो आप अपने आप पहले पॉज कीजिए वीडियो, जो लिखा है फिर आप हमसे पहले दे दीजिए, और अपने आप को मिलाइए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये कर रही हूँ कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। जैसे मेरे बोलने से पहले ही आपको पता है आंसर, तो मतलब कि मैंने बताया है आपको, जनरल रूल सारे बता दिए, आप उसे नाम बताइए, नाम बताएंगे तो इससे आपको अच्छा फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अल्काइन है दोस्तों। क्या है, अल्काइन वाला। यहाँ पे सी एच ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे होता है ये एसिटाइलिन। क्या होता है, एसिटाइलिन दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, पेन तो बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है पता नहीं। चलिए इसे जूम आउट करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। चलिए एल्कीन में ही दोस्तों, अगर सी डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 सी डबल बॉन्ड CH2 है, एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, इस कार्बन से निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल, ठीक है, या इथेनाइल। विनाइल या इथेनाइल से आप याद रखेंगे दोस्तों।
अगर यहाँ से निकल रहा है तो विनाइल या इथेनाइल होगा। फिर यहाँ पे अगर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 है, अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल रहा है तो ये अलाइल होगा। क्या होगा? अलाइल। लेकिन ये वाला कार्बन इधर आ जाए, या मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकले, यहाँ से इस वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकले, ये होता है आइसोप्रोपाइल। सॉरी, अगर ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए तो इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। दोस्तों क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, मैं बेसिकली किस कार्बन की बात कर रहा था? इस वाले कार्बन से अगर यहाँ से निकल जाए तो ये वाला यहाँ से हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अल्काइन की। किसकी? अल्काइन की। ये है अल्काइन। अल्काइन में सी एच डब ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा, किधर से? यहाँ से इस कार्बन वाले से निकल जाए, ये होता है प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं प्रोपाजाइल। इसे भी क्या बोलते हैं? प्रोपाजाइल। ठीक है, अब हम बेंजीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेंजीन की। दोस्तों ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन वाला केस जब आ जाए तो आप बहुत सीरियस होकर सुनिएगा, फोकस होके। जैसे आप अपनी मम्मी की बातें सुनते हैं, या पापा की बातें सुनते हैं, या अपने भैया की बातें सुनते हैं। भैया कभी सुन लिया करो यार, कभी कभी दुख होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेंजीन की बात करते हैं दोस्तों। बेंजीन ये होता है बेंजीन। क्या होता है बेंजीन? ये होता है बेंजीन। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड जहाँ लग जाए, आप समझ रहे हो ना? यार यार ये स्लाइड है ऐसे में, इसमें बनता नहीं है ऐसे करके, समझा करो आप। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन का ये हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? अब यहाँ पे बनाते हैं, ये होता है फिनाइल CH5। ठीक, इसे बोलते हैं टोलिन। ये टोलिन नहीं होता दोस्तों, टोलिन तो ये होता है, टोलिन ये होता है, ये होता है टोलिन। कौन सा? ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर टोलिन से एक कार्बन यहाँ से निकल गया, इस कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये होता है बेंजाइल। बेंजाइल। अगर वहां से एक हाइड्रोजन और निकल गया तो बेंजल हो गया। अगर 3 हाइड्रोजन निकल गए तो बेंजो हो जाएगा। बेंजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजो। फिर एक हाइड्रोजन अगर ऑर्थोस निकल गया तो ऑर्थोटोलिन। अगर एक हाइड्रोजन मेटास निकल गया तो मेटाटोलिन। अगर एक हाइड्रोजन पैरस निकल गया तो पैराटोलिन हो जाएगा। तो आर्थो मेटा पैरा आपको पता है, ये वाला पोजीशन जब जो मान लीजिए कोई ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बगल में जो यहाँ ग्रुप रहेगा, यहाँ पे जो होगा ये ऑर्थो होगा। क्या होगा? आर्थो। ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा। ऐसे यहाँ पे ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कौन सा आर्थो कौन सा मेटा पैरा होगा दोस्तों। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। आइए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आइए जूम करके पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये है। अगर यहाँ पे ये लग जाएगा ग्रुप तो इसे बोलते हैं टोलिन। अगर ये ग्रुप है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप जो यहाँ की जो रहेगा, ये होता है ऑर्थो ग्रुप। ये होता है ऑर्थो ग्रुप। यहाँ वाला जो होगा, सॉरी ये पेन बदल लेता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। हाँ, यहाँ वाला जो होगा ये होगा ऑर्थो, यहाँ वाला जो होगा ये मेटा होगा, ये वाला जो इसके सीधे सीधे 180 डिग्री ये होगा पैरा। क्या होगा? पैरा। फिर ऐसे इस तरफ भी कर सकते हैं, ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, ये होगा पैरा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आई होप आपको ऑर्थो मेटा पैरा में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले से जूम आउट कर लिया जाए। आई होप आपको दिख रहा हो। चलिए दोस्तों, अगर बाई रेडिकल निकल जाए तो बाई रेडिकल जैसे CH4 है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ पे एक ही कार्बन C यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? इसे मिथाइलिडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन या मिथाइलिन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आवाज चल रहा है, माइक चेक। ओके, माइक चेक। अब यहाँ पे देखें CH3 अगर दो हाइड्रोजन निकल गया, और एक इस वाले कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलेंगे? जेमिनल। ये टू रेडिकल एट अ सेम कार्बन, इसे जेमिनल बोलेंगे। अगर टू हाइड्रोजन और निकल गया तो इसे बोलते हैं विशनल। क्या बोलेंगे? विशनल। और ये टू रेडिकल एट डिफरेंट कार्बन, एक इस कार्बन से निकल गया, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गया,
तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल जाता है, रेडिकल बन जाता है, तो ये रेडिकल बन जाएगा, तो रेडिकल तो ये विशनल हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? चलिए अब हमने फेवरेट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फेवरेट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है IUPAC दोस्तों, जिसका जो आप सीखने के लिए यहाँ आए हैं, इतना देर से बैठे हैं दोस्तों। क्या होता है IUPAC? आइए देखते हैं। IUPAC सिस्टम या जिनेवा सिस्टम से बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली जिनेवा से ही जो लोग थे वहां पे थे। अब यहाँ पे इसके लिए तीन चीज की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है सफिक्स। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय समझोगे, ये उपसर्ग प्रत्यय ऐसे होता है, और ये वर्ड रूट जो बीच में आता है दोस्तों, ठीक है। आइए, जो प्रीफिक्स होता है दोस्तों, ये कौन सा होता है प्रीफिक्स? ये 2 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री में अगर बात करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। 2 डिग्री में क्या आएंगे? प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में आर रेडिकल ग्रुप, जैसे 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 सीक्वेंस है दोस्तों वैसे ही वैसे नंबरिंग का वो रहता है। आर रेडिकल है, दूसरा हेलो कंपाउंड, हेलो कंपाउंड में ही आ जाते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तीसरा जो होता है नाइट्रो ग्रुप, कौन सा होगा? नाइट्रो। फोर्थ ग्रुप होगा येनो ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप होगा जो होगा वो ईथर ग्रुप होगा, ईथर ग्रुप होगा। और सिक्स्थ ग्रुप होगा इपॉक्सी ग्रुप दोस्तों। इपॉक्सी सभी का क्वेश्चन नहीं बनाया, आप यहाँ तक पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। और 1 डिग्री में आता है आपका साइक्लो, 1 डिग्री में आपका आता है साइक्लो। अब वर्ल्ड रूट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन स्टेज, अगर एक कार्बन रहेगा तो मिथ, दो कार्बन रहेगा तो इथ, तीन कार्बन रहेगा तो प्रो, फोर कार्बन रहेगा तो ब्यूट, पांच कार्बन रहेगा तो पेन, छह कार्बन रहेगा तो हेक्स, सात कार्बन रहेगा तो हेप, आठ कार्बन रहेगा तो ऑफ, नौ कार्बन रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, 12 कार्बन रहेगा तो डोडेक, 13 कार्बन रहेगा तो थाइडेक, 14 कार्बन रहेगा टेट्राडेक, 15 कार्बन रहेगा तो पेंटाडेक, एंड सो ऑन दोस्तों, ठीक है। सफिक्स, अगर 1 डिग्री रहेगा तो 1 डिग्री में क्या सफिक्स में आते हैं? एन, अगर उसमें अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड वाला जाएंगे। और अगर 1 डिग्री रहेगा तो एन, एल्केन वाला। और 2 डिग्री होगा तो एल्कीन वाला, ईन। और 3 डिग्री वाला आ जाएगा तो आइन, आइन आ जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री आ जाएगा तो आइन। और सफिक्स में दोस्तों सेकेंड ग्रुप पे जो होगा वो होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जो 2 डिग्री में होगा वो उसमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अभी हम इस फंक्शनल ग्रुप को अलग से अभी पढ़ के आए हैं दोस्तों, लेकिन अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ये तो कहीं अभी बता दें सफिक्स के लिए, सफिक्स के लिए अभी बता दें, अच्छा लगेगा आपको? आइए पढ़ लिया जाए, अभी ये पढ़ लिया जाए दोस्तों, क्या वेट करना। हाँ दोस्तों ये है। आइए हम अपने पेज पे चलते हैं। कौन सा पेज था? अरे ऊपर था भाई, हाँ ये, ठीक है। आइए, ये आपकी बात आ गए, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की। आइए फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, इसे जूम कर ले, जूम हो जाओ, छू मंतर। चलिए दोस्तों, आपको आई होप दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, जैसे सीक्वेंस है यही IUPAC नेमिंग का वो भी है, तरीका भी है दोस्तों। मतलब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का वो रहेगा नेमिंग करने का, ये एज इट इज वही ऑर्डर लिखा है दोस्तों, ठीक है। आइए हम आपको पढ़ के बताते हैं कैसे कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगर फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स है और सफिक्स में क्या करेंगे? पहला, सी डबल बॉन्ड OH को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है अगर कार्बन उसका इंक्लूडेड है। अगर प्रिंसिपल चेंज जो होता है, जो प्रिंसिपल चेंज मतलब जो जो नंबरिंग कर रहे हैं दोस्तों उसमें इंक्लूडेड है। प्रिंसिपल चेंज मतलब जिसको नंबरिंग कर रहे हैं, जब नंबरिंग कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें इंक्लूडेड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, तब वो जो पे क्या होगा, तब वहां पे क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सफिक्स में लग जाएगा ओई, सफिक्स में लग जाएगा ओई दोस्तों। क्या लग जाएगा? ओई, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड OH है दोस्तों, सी डबल बॉन्ड OH अगर उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है तब उसका प्रीफिक्स जो होगा कार्बोक्सी लग जाएगा, और सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। फिर SO3H है, ये होता है सल्फोनिक एसिड। यहाँ प्रीफिक्स में सल्फो लग जाएगा और सफिक्स में हो जाएगा सल्फोनिक एसिड दोस्तों। इसका कोई
प्रिंसिपल चेंज में ऐसे नहीं, अगर डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। एक होता है एनहाइड्राइड दोस्तों। एनहाइड्राइड अगर इसका कार्बन प्रिंसिपल चेंज में ऐड है, प्रिंसिपल जो हम नंबरिंग करेंगे जिसके हिसाब से वो अगर उसमें इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स नहीं होगा, लेकिन सफिक्स में हम लेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे ओइक एसिड, यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड होगा, ठीक। अगर अब वहां पे इंक्लूडेड रहेगा ही दोस्तों, बेसिकली एनहाइड्राइड का जो कार्बन रहेगा प्रिंसिपल चेन में इंक्लूडेड रहेगा जब ऐसे आएगा तो। फिर एस्टर की बात कर रहे हैं, एस्टर का कार्बन जब इंक्लूड रहेगा, प्रीफिक्स में कुछ नहीं रहेगा, सफिक्स में O8 लग जाएगा, अल्काइल O8 जो आएगा अल्काइल ग्रुप, उसके बाद O8 लगा देंगे। अगर नहीं इंक्लूड है एस्टर का कार्बन, तब प्रीफिक्स में लगाएंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल और कार्बोक्स कार्बो कार्बो एल्कोक्सी, कार्बो एल्कोक्सी, ठीक है। और सफिक्स में बोलेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं एसिड हैलाइड पे। एसिड हैलाइड में दोस्तों कार्बन अगर इंक्लूड है, कार्बन अगर प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड है, नंबरिंग करते हुए इंक्लूड है हैलाइड का, तो सफिक्स में कुछ नहीं, लेकिन प्रीफिक्स में कुछ नहीं, लेकिन सफिक्स में ऑयल एल्हाइड लगाएगा, ऑयल एलाइड लग जाएगा दोस्तों। अगर उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है किसका, एसिड हैलाइड का, तब प्रीफिक्स में लग जाएगा हेलो फॉर्माइल और सफिक्स में लग जाएगा कार्बोक्सी हैलाइड, कार्बोक्सी हैलाइड दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सी हैलाइड होगा। फिर आता है अमाइड के दोस्तों। अगर अमाइड का कार्बन इंक्लूड है प्रिंसिपल चेन में, तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगेगा और सफिक्स में लग जाएगा आपका अमाइड, सफिक्स में क्या लग जाएगा, अमाइड, ठीक है। अगर अमाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं है, तब वहां पे सफिक्स जो लगेगा, वो प्रीफिक्स जो लगेगा कार्बोक्सामाइल, कार्बोक्सामाइल और प्रीफिक्स जो लगेगा कार्बोक्सामाइल और सफिक्स जो लगेगा कार्बोक्सा अमाइड होगा, कार्बोक्सा अमाइड होगा, ठीक है। अगर साइनाइड का कार्बन इंक्लूड है प्रिंसिपल चेन से, तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगेगा और सफिक्स में लग जाएगा नाइट्राइल, सफिक्स में लग जाएगा दोस्तों नाइट्राइल, याद रखिएगा। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे प्रीफिक्स में लग जाएगा साइनो और सफिक्स में लग जाएगा कार्बोनाइट्राइल। फिर इसके बाद आता है आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में एनसी, एनसी का जो होता है आइसोसाइनाइड होता है। अगर इसमें इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, तो ये होगा आइसोसाइनाइड प्रीफिक्स में और सफिक्स में हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, ठीक है। सफिक्स में आइसोनाइट्राइल। अभी आपको घबराना नहीं, अभी ये आपको जानना है कहाँ पे कौन सा इंक्लूड होगा। तो सफिक्स प्रीफिक्स में अभी जब नंबरिंग नेमिंग करेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है, समझ में आया। फिर अगर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड है दोस्तों, एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड है, तो वहां पे प्रीफिक्स में ऑक्सो लेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स में ऑक्सो लेंगे और सफिक्स में क्या लेंगे, अल लेंगे, सफिक्स में क्या लेंगे, अल। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है तो इसे बोलेंगे फॉर्माइल, फॉर्माइल क्या बोलेंगे प्रीफिक्स के लिए, और सफिक्स के लिए कार्बो एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड दोस्तों, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगर कार्बन इंक्लूड है कीटोन का कार्बन इंक्लूड है प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग करते हुए दोस्तों, तो प्रीफिक्स मिलेंगे कीटो या ऑक्सो और सफिक्स मिलेंगे ओन, सफिक्स मिलेंगे ओन, वन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ओन पढ़ेंगे, ठीक है, ओन। फिर OH आता है, OH जो होता है दोस्तों एल्कोहल को बोलते हैं, एल्कोहल समझ गया। अगर प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी, अगर सफिक्स होगा तो ओल, ओल, ठीक है। अगर ऐसे चाहिए थायो एल्कोहल, इसे बोलते हैं थायो एल्कोहल। प्रीफिक्स मिलेंगे मर्केप्टो और सफिक्स मिलेंगे थायल, क्या बोलेंगे, थायल। अमाइन ग्रुप है दोस्तों, अमाइन ग्रुप को प्रीफिक्स मिलेंगे अमाइन और सफिक्स मिलेंगे अमाइन, दोनों सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर जैसे 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 मैंने बनाया दोस्तों, आप भी अपने नोट्स में या कहीं भी शॉर्ट नोट्स में ऐसे एक पेज लीजिएगा, एग्जैक्टली जिस कार्बन पे मैंने टिक बनाया है, जैसे यहाँ पे टिक बनाया है, तो ऐसे आप बना लीजिए। जिस कार्बन नहीं बनाया, वो जिस कार्बन पे बनाया है बोला वो इंक्लूड है, जिस पे नहीं बनाया वो एक्सक्लूड है, उसको नहीं नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इसे जब जूम आउट करेंगे तो समझ में आए, ठीक। अभी हम रूल बता रहे हैं, फिर इसके बाद नेमिंग करना सिखाएंगे इसको, ठीक। इसको और बड़ा कर दें, आई होप, ठीक है। चलिए, नेमिंग ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज गिवन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर।
दोस्तों जो नेमिंग करेंगे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, जिसका अल्फाबेट ए अल्फाबेटिक ए वाला आ जाए ए वाला, बी वाला आ जाएगा तो बी वाला, सी वाला आ जाएगा सी वाला, डी वाला तो डी, ऐसे नेमिंग के अनुसार करेंगे ना, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। लेकिन नेमिंग के अनुसार वो करेंगे, ठीक है। नेमिंग सब्स्टिट्यूट इज ऑलवेज गिवन, ठीक है। आइए मैं क्या बताना चाह रहा था एक्चुअली में, जैसे अगर नंबरिंग करेंगे ना दोस्तों, नंबरिंग तो उसके अनुसार चलेगा अभी जो मैं रूल बताऊं, लेकिन नेमिंग जो होगा उसका हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से करेंगे उसको। ये मैं क्या बोल गया अभी आपको आगे समझ में और आएगा, हम ये दोबारा लाइन बोलेंगे वहां पे, ठीक है। ये देखो, इफ मोर देन वन आइडेंटिकल, अगर मोर देन वन आइडेंटिकल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यूज डाई ट्राई टेट्रा। जैसे दोस्तों कई बार तो दो जगह मिथाइल ग्रुप, दो जगह इथाइल ग्रुप आ जाते हैं, वहां पे डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। दीज आर नॉट कंसिडर एज अल्फाबेटिक ऑर्डर, अब इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर से कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, अब यहाँ पे देखिए दो बार मिथाइल ग्रुप आ गया है, वन यहाँ से नंबरिंग किस लिए करेंगे, यहाँ से पास में पड़ेगा 1 2 3 4, इसे लोवेस्ट लोकेल रूट बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेल रूट भी बोलते हैं। यहाँ से करते हैं ये थर्ड नंबर पे पड़ता है, यहाँ से करते ये सेकंड नंबर पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसलिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। अब ये मिथाइल ग्रुप एक सेकंड पे पड़ रहा है, एक फोर पे पड़ रहा है, अब मिथाइल और ये थर्ड नंबर पे इथाइल है। पहले बताइए आप बताइए एम यहाँ पे जो डाई मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जब नेमिंग करेंगे तो आप ऐसे करेंगे ना, 2 4 डाई मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे जो ये डी है इसको पहले ले लिए, इसको नहीं लेना था आपको, ये गलत हो जाता। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 इथाइल, ई पहले आ रहा है, 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन लेना है, ये सही होगा दोस्तों। ये सही है नेम करने का तरीका, समझ रहे हैं? समझ रहे हो, गलत तरीका भी मैंने लिखा है, सही तरीका भी बताया, क्योंकि गलत तरीके लोग जल्दी कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा, सही तरीका समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम जादू से गायब कर देते हैं पहले। आइए क्या है, हाउएवर, जबकि इफ डाई ट्राई इज पार्ट ऑफ नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देन कंसीडर एज अल्फाबेटिक ऑर्डर, अगर डाई ट्राई नेमिंग का एक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग का एक पार्ट है, तब वहां पे अल्फाबेटिक कंसीडर किया जाएगा दोस्तों, वैसे नहीं किया जाता, ये बहुत रेयर केस में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इफ मोर देन वन आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वहां पे बिस ट्रिस एंड टेट्रा किस यूज करेंगे दोस्तों, बिस ट्रिस टेट्रा किस, जैसे 2 3 4 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे होता है, ये कैसे होगा, बिस ट्रिस टेट्रा किस वाला दोस्तों, ठीक है। आई होप तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक नेक्स्ट पेज ले रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा, क्या आ गया, हमें ऐड करना था, ठीक है, पेज ओके, आ गया है पेज। देखिए यहाँ पे पहले कार्बन लिखिए, 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कार्बन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, और ये ग्रुप यहाँ पे बना दीजिए। दोस्तों मैं हाइड्रोजन को लिख नहीं रहा हूँ, तो आप समझ जाइए वहां पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, बेसिकली ये है, अगर आप यहाँ से नेमिंग करेंगे तो वन नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, नंबरिंग कर लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ये पांचवें नंबर पर पड़ रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग 5 6 7 8 9 ऐसे पड़ता, लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर पड़ा, तो ये लोएस्ट लोकल रूल हो जाएगी नहीं। हाँ दोस्तों, लोएस्ट लोकल रूल अभी आपको बताएंगे कि लोएस्ट लोकल रूल क्या होता है, ठीक है, आगे ही पढ़ेंगे, अभी लोएस्ट लोकल रूल पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं मैं कैसे नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये गायब कैसे हो गया, इसको ऐड करो, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करना है आपको पता चल गया, आइए कर दें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 4 और 5 पे एक हैवी ग्रुप लगा है, एक हैवी ग्रुप, ये हैवी ग्रुप है दोस्तों, बल्कि ग्रुप जिसे बोलते हैं, हैवी ग्रुप या बल्कि ग्रुप लग गया है। ठीक है, जब ऐसे ग्रुप लग जाए दो जगह, ऐसे प्रिंसिपल चेन में जब ऐसे जगह दो ग्रुप लग जाए, तो वहाँ बाई या बाई, यहाँ पे जैसे बाई ट्राई टेट्राई यूज करते, यूज नहीं करेंगे दोस्तों, वहाँ पे क्या करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। ठीक है, आइए यहाँ पे नेमिंग करते हैं, जैसे क्या है बताइए, ऐसे हम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। 4,5 4,5 4,5 बाई की जगह नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे 20 यूज करेंगे, 20 बाई की जगह 20, ट्राई की जगह 30, 20, फिर आएगा ब्रैकेट में 1 मिथाइल, ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, इथाइल, फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर आगे लिखेंगे नोनेन, नोनेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको हम सही से लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या मैंने लिखा। आइए बताते हैं, 4,5 4,5 दोस्तों, 4,5 बिस, ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, नो नॉन एन, नो नेन। ठीक है दोस्तों, नो नेन आएगा। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? ये देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, वन वन यहाँ इसको 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा ना, 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा कि नहीं? अगर ये ले रहे हो 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा कि नहीं? आएगा नहीं समझ में? ये भी 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे रूल को समझते हुए अब बढ़ रहे हैं। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो, ठीक, CH2 है, ये यहाँ पे इसे बोलते हैं इथीन। अगर CH2 डबल ऑन CH3 है, ये बोलते हैं प्रोपीन। फिर ये है ब्यूटेन पे आता है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल कैसे, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा रहेगा तो वहाँ पे ऐसे ऑर्डर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने शायद आपको रूल नहीं बताया कि नंबरिंग कैसे करना है। आइए अभी आपको समझा देंगे। कहाँ पे समझा देंगे? यहीं पे समझाएंगे, आगे चल के अभी समझाएंगे दोस्तों, शायद देखें है कि नहीं आगे। नहीं दोस्तों, तो हम आपको जहाँ पे समझाएंगे, कहाँ पे समझाएंगे, यहीं पे समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे समझाएंगे, बट नेक्स्ट पेज लेके चले, यहाँ पे देख लीजिए, CH2 है, ये इथीन हो जाएगा, CH2CH3 है, ये प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब रूल बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले रूल समझ लिया जाए, क्या मैं बोल रहा हूँ, तब आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, देखिए दोस्तों, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, पहले वो लिखिए, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद आएगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बाद आएगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दोस्तों, ये नंबरिंग करने का सबसे बड़ा रूल है। पहले आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप, फिर इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, प्रिंसिपल चेन में कितना सबसे ज्यादा नंबर वाला कार्बन लेंगे, फिर आता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। ठीक, अब यहीं पे एक आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल दोस्तों। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? यहाँ पे लो, सॉरी,
लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट लोकेंट रूल? इसमें दोस्तों जैसे एक ही प्रिंसिपल चेन में एक से ज्यादा, जब मतलब एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए तो वहां पे नेमिंग कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। कैसे एग्जांपल, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिए, एक यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया और एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप इस आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है नेमिंग करने के, ठीक है, एक नंबरिंग करने की, सॉरी। एक तो इस तरफ से 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा इस तरफ से दोस्तों वन, इसे ये तो नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, इसे मैं रब करके दूसरा कलर ले रहा हूँ जो आपको दिख जाए। कौन सा कलर दिखेगा? हाँ, पिंक कलर, पिंक कलर दिख रहा है, पिंक पिंक का देखिए 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ, जब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2, सॉरी, जब आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। और जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जब आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये आपको थर्ड ग्रुप पे मिल रहा है। तो थर्ड ग्रुप वाला, ये वाला कम नंबर पे आएगा, ये वाला ज्यादा नंबर पे आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर सेम हो जाए, पहले वाला पहले, जैसे ये दो दो पे सेम आ जा रहा है, लेकिन थर्ड वाला फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, ऐसे नंबरिंग ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इस तरफ से, लेफ्ट टू राइट वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम, जो गलत है इसको मिटा देंगे दोस्तों, ये वाला नहीं करेंगे नेमिंग, ये वाला नहीं करेंगे, नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इसका नंबरिंग, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो गया बताइए बताइए। आईपीसी नेम आएगा 2 3, 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन, ठीक है दोस्तों, पेंटेन, पेंटेन, एन आएगा, एन, समझ में आ गया, आया कि नहीं? एक और एग्जांपल करा दूं क्या लोएस्ट लोकल रूल का? चलिए अच्छा, आप ये बताइए, एक और एग्जांपल दिखा दो। अब कलर चेंज करके यहाँ पे लाते हैं, आइए नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और फिर एक आपको यहाँ से एक ग्रुप मिल रहा है जो हम CH3 दे रहे हैं, और एक ग्रुप दे रहे हैं क्या, C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए, आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा बताइए, किस तरफ से आपको नंबरिंग बेटर लगेगा? आप एक बार वीडियो पॉज करेंगे तब आप मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे अब मैं कर रहा हूँ नंबरिंग, आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाइए, एक प्रोबेबिलिटी है राइट टू लेफ्ट आइए। चलिए करते हैं, पहले हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। अब एक ये प्रोबेबिलिटी है, दोनों प्रोबेबिलिटी लिख लेना है क्योंकि आपको समझाना है, फिर बाद में इसे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन भी हो गया और इस पे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो एक पे पहले बन रहा है थर्ड पे, और एक पे बन रहा है फोर्थ पे, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, अगर इस तरफ से जा रहे हो, तो एक को आप मिल रहा है थर्ड पे, और एक को आप मिल रहा है 1 2 3, और एक पे इधर जाएगा तो 1 2 3, और 1 2 3 ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी सेम। अब चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाइए, चाहे राइट टू लेफ्ट आइए, तो वहां पे सेम आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा 3 4, नहीं नहीं, सॉरी 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 दोस्तों, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन,
एन, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए मुझे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ये मुझे बताइए। ये सही लिखा है मैंने? ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पे इथाइल वाला ग्रुप, ये जो है नंबरिंग का ना, इसका इस तरफ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ से नंबरिंग आएगा ये वाला, तो फिर ये वाला जब नेमिंग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नेमिंग ये वाला गलत हो जाएगा। फिर इसके अनुसार फिर क्या होगा नेमिंग, आइए हम कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, इसके अनुसार हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 इथाइल होता है, सॉरी 4 इथाइल, 4 इथाइल कॉमा 4 इथाइल कॉमा क्या होगा 3 मिथाइल इथाइल एक्स एन, दोस्तों एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेमिंग इसलिए करेंगे तो यहाँ पे ये CH2 है, ये है C2H5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। ये क्या होता है दोस्तों बेसिकली, आइए देखते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, साइक्लिक वाले क्या कैसे कैसे नेमिंग करते हैं। इसमें साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये तो मैं पहले आपको बता दिया। और ये वाला देखिए ब्यूटेन है, उसके ऊपर इथाइल ग्रुप है, इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। इथाइल वर्ड रूट आ गया, साइक्लो प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, और ब्यूटेन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इथाइल जो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और ये वाला। ठीक दोस्तों, एक मिनट में आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। वहां पे जो मैंने कहा गया, हाँ यहाँ पे आप ना एक और बढ़िया तरीका आप सीख लीजिए, क्या है नंबरिंग करने का। ये वाला ले लें, चलिए आइए, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है 2 डिग्री प्रीफिक्स लेंगे। फिर इसके बाद जैसे इस क्वेश्चन से अगर आप निकालेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ड रूट करने के बाद आएगा क्या, आप देखिए जैसे वर्ड रूट कर लिए, वर्ड रूट करने के बाद आपका सॉरी वर्ड रूट करने के बाद आएगा आपका कौन सा 2 डिग्री की 1 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स दोस्तों, फिर आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स। ये होता है पूरा डिटेल में, पूरा डिटेल में आपको वहां पे ले चलते हैं, पहले जहां पे हमने फंक्शनल ग्रुप बताया था। हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है, मैं पूरा ये बता रहा हूँ। ये पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट ले लीजिए, फिर आएगा सफिक्स, सफिक्स में 1 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री। मतलब यहाँ पे नेमिंग करने का सबसे बेटर तरीका है, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स ले लीजिए, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स ले लीजिए, फिर आता है वर्ड रूट। क्या आ जाता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आएगा क्या सफिक्स, सफिक्स में 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप वाला। समझ में आएगा, आया कि नहीं? नेमिंग नंबरिंग करेंगे पहले किसके हिसाब से, नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, लेकिन नेमिंग करेंगे किसके हिसाब से, नेमिंग ये ऑब्जर्व, ये है ऑर्डर ऑफ नेमिंग दोस्तों। मैं वहां पे जाके ये ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिखा, ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ठीक है, आइए हम वहां पे भी लिख देते हैं, क्या बोला मैंने, ये है ऑर्डर ऑफ नेमिंग। क्या है ऑर्डर ऑफ नेमिंग, ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो रूल पढ़ लिए दोस्तों, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ नेमिंग से। और एक फंक्शन ये वाला है ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ये क्या है ऑर्डर
ऑफ नंबरिंग, ये ऑर्डर ऑफ नंबरिंग है दोस्तों। इससे आप नंबरिंग करिएगा और इससे आप नेमिंग करिएगा, दो रूल ही पढ़ना है बस, इससे बाद आईयूपीएससी खत्म, इसी से सारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन के बाद है ग्रुप, पहले वन पे साइक्लोब्यूटेन, फिर ब्यूटाइल पेंटेन के लिए, ठीक है, फिर ये ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, आप इसे सारी नेमिंग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। समझ में आ गया? आई होप आपको आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक लिखा है, पहले वो भी बता देते। जब दोनों साइक्लिक और एसाइक्लिक सेम नंबर ऑफ कार्बन पे हो, तब हम साइक्लिक को कंसीडर करते हैं। जब हम सेम नंबर, जैसे दोनों ए साइक्लिक साइक्लिक दोनों नंबर ऑफ कार्बन पे सेम हो, मतलब नंबरिंग में, तब हम साइक्लिक को प्रायोरिटी पहले देंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल है, एक रूल क्या है यहाँ पे, जहां पर जहां पर नंबर ऑफ कार्बन जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो अलग प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होता है दोस्तों। नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा होगा वहां पे प्रिंसिपल कार्बन में इंक्लूड होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या आ गया, ओ माय गॉड, बढ़िया पॉइंट आ गया दोस्तों। ये दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों, इसका ट्रिक है ओम्स गैप। क्या है? ओम्स गैप। ओम्स कॉमन नेम है, ओम एक हम लेंगे ओम्स, ये इधर लेंगे नंबरिंग ओम्स, इधर लेंगे गैप। कॉमन नेम, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, इसके इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई जगह इसका यूज भी है। देखिए, ओ से हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बहुत जगह पढ़ोगे दोस्तों। ऑक्जेलिक एसिड को हम इसका सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग जो होता है दोस्तों, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, और फिर मेलोनिक एसिड होता है, एम से हो गया मेलोनिक एसिड, ओम्स में एम से मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का ये देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन में 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है, और फिर एस से आ जाएगा सक्सेनिक एसिड, एक्स से आ जाएगा सक्सेनिक एसिड, सी एच टू, अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं? नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। ठीक है, गैप वाले में देखिए ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड 1 3 कार्बन है, सी एच थ्री का होल ट्राइस, फिर इसके बाद सी डबल बॉन्ड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, फिर आता है एडबिक एसिड, ए से ओम्स गैप में, ए से एडबिक, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू का होल 4, फिर सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे इसका आ जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। फिर पी से आ जाएगा पेल्मिक एसिड, पेल्मिक एसिड जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच टू का होल 5, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा, इसे हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने ज्यादा तेज से बताया तो आप स्लो कर दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि टाइम तो ज्यादा नहीं लेना होता है ना, और जल्दी करना होता है, नहीं तो मेरा वीडियो नहीं देखोगे आप लोग, कहोगे ज्यादा बढ़ा देते हो सर लोग। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप, वीडियो कंटेंट ज्यादा है अपने देश में, सब लोग अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे सीख रहे हैं, तो जहां आपको बेटर लगे वहीं पढ़िए दोस्तों। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, नहीं तो जय जय जय। ठीक है, अनसेचुरेटेड डाइकार्बोलिक एसिड दोस्तों, अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी डबल ओ एच, अगर ये सिस में लग जाएगा दोस्तों, अगर ये सिस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका नाम है सिस ब्यूटेन 2, सिस टू इन 1,4 डाइओइक एसिड, सिस ब्यूट टू इन 1,4 डाइओइक एसिड, इसे बोलते हैं मैलिक एसिड, या कॉमन नेम है। ठीक है, अब एक कार्बन कार्बन एक, ये देखेंगे दोस्तों, अगर सेम तरफ लग रहेगा तो सिस होता है, अगर डिफरेंट साइड लग जाएगा दोस्तों ये होता है ट्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांस। ये ट्रांस होता है कि नहीं? डिफरेंट साइड लगा ट्रांस, तो ट्रांस ब्यूट टू इन,
1 2 3 4 ऐसे लगता है ना दोस्तों, 1 2 3 4 नंबरिंग भी तो सही देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबरिंग किस तरफ से है, ट्रांसब्यूट टू इन 1,4 डायोइक एसिड, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, इसे बोलते हैं मैलिक एसिड, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। कॉमन नेम आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। आइए, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल फॉलोइंग कंडीशंस आर कार्बन डॉन फंक्शन विल नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल चेन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल सफिक्स। डॉन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, वही डॉन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो जो ऊपर ऊपर होते हैं, ये सब डॉन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डॉन फंक्शनल ग्रुप, उनका ऐसा नाम बता दिया है डॉन, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जो हाई प्रायोरिटी में रहते हैं उनको नॉन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओके, इसको डिलीट कर दो, फिर आगे क्या है। हम्म, अरे यार वो कहाँ गया। हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना मैं भूल ही गया आपको, जैसे इसी में बता देते हैं, इसके एक पेज ले लेते हैं, तब यहाँ पे मैंने लिया, इसको ऊपर कर देता हूँ। ये आया, इसके बाद ये देखिए दोस्तों, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, अगर हम नेमिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, नेमिंग कर रहे हैं, तो आगे पता नहीं दिया है क्योंकि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ओ, दिया था दोस्तों, मैं शायद आपको वहां बताया नहीं, चलिए आपको वहां ले चलते हैं, इस पेज पे, वो वाला पेज किधर गया, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन वाला, हाँ ये, इसको मैं जूम कर दिया था, इसको इधर लाइए। ये वाला टॉपिक तो मैं बताया ही नहीं आपको, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वहां पे फिर बताता, फिर इससे बेटर है यही बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है क्या, आपको शायद जूम दिख रहा है, चलिए, if more than one identical multiple bonds are present in principal chain, principal PCC बोले तो principal chain, then put alphabetic order A after the word O, after the word O, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एक, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है, ठीक है, ब्यूटेन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो डबल बॉन्ड आ गया एक साथ ही, तब यहाँ पे इसका नेमिंग क्या होगा, जैसे वहां पे नेमिंग 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग कर सकते हो, ठीक है, नेमिंग कर दोगे, तब यहाँ पे जब नेम वो करोगे तो यहाँ पे लिखोगे ब्यूट वन, ब्यूट 1,3 डाई इन, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर इसी की जगह ब्यूटा लिख दोगे, ब्यूटा, ये नंबर जुड़ जाएगा, ये नाम एक, ब्यूटा एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन, अब ये दोस्तों ये सही हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन, अब ये नेमिंग सही हो जाएगा, समझ में आया, आएगा नहीं, चलिए आपको और बढ़िया से समझाते हैं, क्या समझाते हैं, और बढ़िया से समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसी पे ले लेते हैं, आप ध्यान दीजिए, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं आपको और कुछ समझाना चाह रहा हूँ, पहले पहले यही वाला कर लेते, पहले यही वाला फिर इसके बाद दूसरा वाला, ठीक, हाँ, ठीक, आइए अब इसका नेमिंग जब करेंगे, नंबरिंग जब करेंगे, पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या बोलेंगे, नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप पहले, मल्टीपल फिर नंबर ऑफ कार्बन, तब जाके नंबर ऑफ सब्सटेंट, अब यहाँ पे कोई सब्सटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, चाहे इस तरफ से करिए चाहे उस तरफ से, दोनों सेम आएगा, ठीक है। अब जब इसका नाम करेंगे तो क्या आएगा, 6 कार्बन है तो आएगा पहले हेक्स, क्या आएगा, हेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 डबल बॉन्ड है, तो कैसे करोगे नेमिंग, जो यहाँ पे 3 है तो ए हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा 1,3,5, 1,3,5 डाई इन, 1,3, डाई इन, समझ में आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है,
अगर इसी में ही दोस्तों एक क्वेश्चन और अच्छा बेहतरीन बनता है दोस्तों, कंफ्यूजियाने वाला, जैसे ये वाला देखिए, ये ये वाला, इसी में ले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे दोस्तों नेमिंग करने के लिए? देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको जब नेमिंग करोगे तो किसको याद करोगे, किसको याद रखोगे रूल को? जैसे जब नंबरिंग जो है सेम आए, जैसे इस तरफ से करोगे यहाँ पे नंबरिंग, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। जैसे इस तरह से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग क्यों करोगे दोस्तों, डबल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से जब सेम नंबर पे हो। जैसे वन नंबर इनका दोनों पे अगर इस तरफ से सेम करते हो तो सेम आता, इस तरफ से इस तरफ। जब सेम नंबर पे नंबरिंग वाला आ जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पे प्रायोरिटी किसको आप ज्यादा दोगे, प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा दोगे दोस्तों, डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा दोगे, ठीक है, समझ में आया। ट्रिपल बॉन्ड वाले को नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही नंबरिंग, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा, यहाँ पे हम इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए एक क्वेश्चन है, इसी को 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, सॉरी सॉरी, इसको मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ, और फिर ये ट्रिपल वन अब यहाँ पे दे दिया। अब इसका नंबरिंग चेंज हो गया दोस्तों, इसका नंबरिंग 1 हो गया, इसका नंबरिंग 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अब यहाँ पे प्रायोरिटी जैसे फंक्शनल ग्रुप को देंगे ना दोस्तों, ये लोएस्ट लोकेन रूट वाला आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कम पे है, यहाँ पे ज्यादा पे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका नंबरिंग 1 से ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। लेकिन इस केस में जब नंबरिंग सेम पे आ जाए तो कहाँ पे नंबरिंग करेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जब नंबरिंग सेम हो जाए। अगर नंबरिंग डिफरेंट रहेगा तो एज यूजुअल जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलेंगे। केस में समझ में आ गया, सारे केस मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। चलिए, कहाँ पहुंचे थे, अरे ये वाला पेज वाला लिए थे बताने के लिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। अब ये आ गया, आई होप आपको वहां तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, नेमिंग ऑफ बेंजोइड कंपाउंड कैसे करेंगे। कॉमन नेम ऑफ बेंजोइड कंपाउंड्स आर एक्सेप्टेड इन आईयूपीएसी, ठीक है। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, उसी में अगर ट्रिपल दो डबल डबल बॉन्ड बना दिए तो ये हो जाएगा बेंजीन दोस्तों। बेंजीन ऐसे होता है, मैंने कई बार बना चुका है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा बेंजीन कैसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो फिनाल, फिनाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। इसे बेंजोल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेंजोल, ठीक है, कार्बोक्सिल एसिड होता है, ठीक है दोस्तों। अब मेरी मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर एनिलीन है दोस्तों, अगर बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप है तो एनिलीन या बेंजा अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर अमाइड लग जाए, सी डबल बॉन्ड हो तो बेंजा अमाइड या बेंजा कार्बोक्सा अमाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो बेंजोइक एसिड, ये याद रखिएगा दोस्तों, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगे तो बेंजा एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, बेंजा या बेंजीन कार्बो कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ईथर इथॉक्सी, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एनहाइड्राइड ग्रुप, एनहाइड्राइड तो क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, ये हो गया मिथाइल, ये हो जाएगा बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट या मिथाइल बेंजो ऑक्सीलेट, ठीक है। क्या है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिथाइल बेंजा बेंजीन ऑक्सीलेट होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड सीएल लग जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड डॉन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डबल आ जाएगा तो डॉन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सो, ये इसको नंबर पहले प्रायोरिटी, क्योंकि डॉन फंक्शनल ग्रुप आ गया, डॉन फंक्शनल ग्रुप वही होता है जिसको प्रायोरिटी में पहला रखा गया है, ठीक। ये हो गया इसको पहला प्रायोरिटी देगा, जैसे मैंने पहले बताया, इसको पहले प्रायोरिटी देगा, और इसका 2 हाइड्रोक्सो बेंजो ऑक्साइड, बेंजो
बेंजो ऑफ बेंजो बेंजोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। और इसी का कॉमन नेम है दोस्तों सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलत बोल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खाली पेज आ गया, खाली पेज आगे नहीं है क्या कुछ? फिर इसके बाद खाली पेज आ गया। चलिए, और एक टॉपिक किसी पे और बताना था दोस्तों, उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। हाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आईपीएससी का नियम, जैसे अगर बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है, इसको पहले बेंजीन सही से बनना ही पाता दोस्तों, मैं जादू नहीं करना चाहता, पहले बेंजीन बनाऊंगा। अबे भाई सही से बन जाए यार प्लीज, बड़ा बड़ा बनाऊंगा तब बनेगा, ठीक है। अब इसी पे सब समझा दूंगा, चलो ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मिटा के मैं सही से बनाना चाह रहा हूँ, बन जाए भाई। ठीक है, पूरा बन गया, ठीक है। ये हो गया बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर एक यहाँ पे OH लग जाए, एक यहाँ पे OH लग जाए और एक यहाँ पे OH लग जाए, ठीक है दोस्तों, एक यहाँ OH एक यहाँ पे। अब इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डायोल। बेंजीन 1,2 डायोल, इसका कॉमन नेम है कैटाकॉल। क्या है कॉमन नेम? क्या है? कैटाकॉल, कैटाकॉल दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी को हम रब करके दूसरा ही बना देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर अगर ये ग्रुप जो है, यही वाला ग्रुप, यहाँ यहाँ के बजाय यहाँ की बजाय यहाँ की बजाय यहाँ लग जाए, सॉरी, यहाँ एक OH, यहाँ एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है तो इसे बोलते हैं बेंजीन 1,3 डायोल, इसे रेसिनॉल, क्या बोलते हैं? रेजोसिनॉल, रेजोसिनॉल, रेजोसिनॉल दोस्तों, ठीक है। समझ में आया? अगर यही ग्रुप अगर यही ग्रुप इसे मिटा के, यहाँ से हटा के ये हम पैरा पैरा पे लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलते हैं? क्विनॉल। आपको आगे जब पढ़ाएंगे ये टॉपिक तो वहां पे आएगा, इसलिए मैं पहले नेमिंग बता दे रहा हूँ, क्विनॉल। और मैं वहां पे पूछूंगा भी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्विनॉल, ठीक है। ये समझ में आया? आप इसे अपने रफ में या कहीं भी जहां लिखेंगे तो ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग है, कॉमन नेम है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बढ़िया नाम नेम है, उसका नाम याद रखिएगा आप। क्या है? जैसे यहाँ पे है ग्रुप CH, एक ये CH है, CH3, और एक इस तरह का CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? वैसे इसका IUPAC नेम है टू प्रोपाइल, इसका टू प्रोपाइल, टू फिनाइल प्रोपाइल, टू फिनाइल प्रोपाइल, क्या बोलते हैं? टू फिनाइल फिनाइल प्रोपाइल दोस्तों, प्रोपेन सॉरी, टू फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम जो होगा, इसका क्या है कॉमन नेम? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन दोस्तों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। समझ में आ गया? और इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम इसका। कॉमन नेम जो होगा CL से ऐसे कॉमन नेम होगा क्यूमिन, क्यूमिन, ठीक है। कॉमन नेम क्यूमिन होगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ठीक है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अरे यार इसको मैं कैसे ऐसे 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 करके ऐसे रब करूँ, ऐसे करके ऐसे रब करूँ। चलिए रब कर देते हैं इसको। और कुछ बचा इंपॉर्टेंट? हाँ दोस्तों अभी भी है, उसे भी देख लिया जाए एक ही उसमें। और क्या है? हाँ, अगर यहाँ पे दोस्तों OCH3 लगा है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। IUPAC नेम इसे क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन दोस्तों, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है?
कॉमन नेम दोस्तों इसका है, कॉमन नेम इसे बोलते हैं एनीसॉल। क्या बोलते हैं? एनीसॉल दोस्तों, एनीसॉल। ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया यहाँ तक? ये इतना इतना जितना बताया दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं, अब यहाँ तक आए हो तो चैप्टर अब यहाँ पे खत्म हो गया है। आप इसे रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। आपको मैंने सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स जितने थे सब बता दिए। तो नंबरिंग का ऑर्डर और नेमिंग का ऑर्डर आप याद रखिएगा, तो आईयूपीएससी आपसे बन जाएगा। और कहाँ पे कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा एक्सक्लूड होगा, प्रीफिक्स कहाँ पे यूज होगा, कौन सा सफिक्स यूज होगा, वो आप अगर याद रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आए दोस्तों। ठीक है, आप हर आईयूपीएससी से डील कर पाएंगे दोस्तों। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए, फिर यहाँ तक आ गए हैं तो हम आपको भेज देते हैं क्या, बड़ा सा थैंक यू दोस्तों, और एक राजा बाबू वाला स्माइल दोस्तों। ठीक, ओके, समझ में आया? आया कि नहीं समझ में दोस्तों? आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आप बाकी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, नमस्कार।